एक किला, कुछ अनजान ताकतें जो करती हैं इंसान के वजूद से नफरत। एक हसीन परछाई जो भटक रही है प्रेम की तलाश में, और एक पहेली जो आज भी है एक बहुत बड़ा सस्पेंस। भूत, प्रेत, रूहानी ताकतें, वो सब बातें जिन पर हम यकीन नहीं करते हैं, उस गांव के लोग बड़े यकीन से उस पर बातें करते हैं। वो कहते हैं इस किले में कोई रहता है जिसे इंसानी दखल बिल्कुल मंजूर नहीं है। जब जब इंसानी दखल उस किले में होती है, कोई ना कोई अनहोनी उस गांव में जरूर होती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मौजूद अगोरी का किला, जो सदियों से यूं ही वीरान है। कहते हैं इस किले में कुछ रहस्यमयी ताकतें हैं, कुछ अजनबी साए हैं जो इस किले में किसी की हिस्सेदारी नहीं चाहते। गांव वालों की कई पुश्तें इस किले की अनजान आहटों को महसूस कर चुकी हैं। इस किले से जुड़ी हजारों कहानियां हैं, जिनमें से एक है वो हसीन साया, किसी राजकुमारी की तरह दिखने वाली एक परछाई जो अक्सर भटकती हुई गांव तक पहुंच जाती है, लेकिन उसे देखने वाला सच बयां करने के लिए अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाता। नाटक के भूत मोटे मोटे, उनका बल्ला मोटा था, उनका बार बहुत बड़ा बड़ा था, उनकी आंख इतनी बड़ी बड़ी थी। हमने 2 लोगों को देखा है। बहुत बड़ा अजीब तरह का आदमी निकला और हमको उठा करके पटक दिया। इस किले के सस्पेंस को तलाशने IBN 7 की टीम भी सोनभद्र से करीब 35 किलोमीटर दूर इस किले में पहुंची। जगह इतनी खूबसूरत थी कि किसी का दिल यहां बसने को मचल उठे। लेकिन इस इलाके का एक अजीब सा सन्नाटा किसी बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। इस किले में हमारी पहली मुलाकात हुई संतोष से। संतोष का दावा था कि यह किला उसके पूर्वज चंदेल राजाओं का है। गांव वालों के मना करने के बावजूद वो अक्सर अपनी विरासत को सहेजने यहाँ आया करता था। पहले हम लोग भी कभी यहाँ किले के देखरेख में आ जाया करते थे, लेकिन कुछ सालों से यहाँ पे इतनी ज़्यादा घटनाएं होने लगी, भूत प्रेत का चक्कर हो गया कि हम लोग यहाँ आना जाना बंद कर दिया। इस किले के रहस्य को समझने के लिए इस किले की कहानी को समझना बेहद जरूरी है। संतोष से बेहतर इस कहानी को कोई हमें समझा नहीं सकता था। संतोष ने हमें बताया कि यहां पर एक परछाई दिखाई देती है, एक हसीन परछाई, और वो है राजकुमारी मंजरी की परछाई। और इसके साथ एक और परछाई दिखती है, और वो है राजकुमार लोरिक। कहा जाता है कि इतिहास में लोरिक और मंजरी की मशहूर प्रेम कहानियों का रिश्ता इसी किले से है, और किले के आसपास दिखाई देने वाले साए मंजरी और लोरिक के हैं। एक औरत के रूप में दिखाला, कभी बुझाला कि कभी औरत के रूप में दिखती है, कभी छुप जाती है, कभी बाजा बजने की आवाज सुनाई देती है। हमें तो गांव ही छोड़ देने का मन करता है। हमरा के इतना बुझात बा कि अब गाँव में छोड़ देऊं। हमें बताया गया कि लोरिक बलिया के ताकतवर अहीर कठियत का बेटा था, जिसे तंत्र मंत्र पर बहुत भरोसा था। लोरिक ने इसी किले में तंत्र मंत्र की दीक्षा ली थी, और इसी दौरान उसे इलाके के एक बड़े जमींदार की बेटी मंजरी से मोहब्बत हुई। लेकिन उस मोहब्बत की राह में सबसे बड़ा कांटा बना अगोरी का राजा मोलागत।
मंजरी को पाने के लिए लोरिक ने राजा मुलागत से लंबी लड़ाई लड़ी। गांव वाले किस्से बताते हैं कि राजकुमारी मंजरी और राजकुमार लोरिक के प्रेम कहानी के कुछ अधूरे किस्से इस किले में आज भी मौजूद हैं। कुछ रूहानी ताकतें उस वक्त भी मौजूद थीं, जिन्होंने किसी भी राजा को यहां पर बहुत दिनों तक टिकने नहीं दिया। लोग कहते हैं कि इस किले पर कब्जे के लिए चंदेल, परमार और कई राजवंशों के बीच बरसों तक संघर्ष चला। हजारों सैनिक मारे गए। कहा जाता है कि उन सैनिकों की आत्माएं आज भी इस किले में मौजूद हैं, जो यहाँ किसी भी इंसान का कब्जा बर्दाश्त नहीं करती। इसका एक ऐतिहासिक सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपको दूं कि जो यहाँ का किला है, राजवंश का जो ये अगोरी का किला जो है, इस पहले राजधानी अगोरी ही थी, किले में ही राजा रहा करते थे। लेकिन भूत और प्रेत बाधा के डर से ही 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वो वहाँ से स्थानांतरित हुई राजधानी, और वो राजधानी अगोरी के बजाय राजपुर में आ गई, जो शाहगंज के पास है। किले की अनजान ताकतों का कहर राजाओं को बार बार भुगतना पड़ा, और गांव के लोग मानते हैं कि उन्हीं ताकतों का कहर उन्हें भी झेलना पड़ रहा है। इस रहस्य का पता लगाने IBN 7 की टीम कोठानी गांव पहुंची। गांव में करीब करीब हर दूसरे तीसरे घर के सामने तांत्रिकों का कुछ ऐसा ही डेरा था। ये तांत्रिक आत्माओं से जोर आजमाइश का दावा कर रहे थे। गांव वालों को लगता है कि किले की आत्माएं ही गांव में होने वाले अपशकुन की वजह है। कुछ बरस पहले तक तो तांत्रिक इन आत्माओं से निपट लेने का दावा करते थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि किले की रूहानी ताकतें मजबूत हो रही हैं, जिन्हें रोकना अब उनके बस में नहीं है। किला के भूत पहले भूत मान जाते थे, मुर्गा, बकरी, दारू वगैरह लेने के बाद। अब पता नहीं क्या हो गया है कि मानते ही नहीं। अब देखिए इन बच्चों को पकड़ लिया है, अब कैसे मनाएं कि ये बच्चे मान जाएं। भूत जार जार से परेशान आप दिन हो जाता तब नहीं किया जा रहा। हमें गांव के लोगों की इन बातों पर जरा भी यकीन न था, लेकिन फिर यहाँ के लोगों ने हमें कुछ नई कहानियां बताईं। लोग कहते हैं कि अक्सर उन्हें लगता है कि चलते चलते कोई उन्हें धक्का दे रहा है, कोई अनजान ताकत उन्हें जमीन पर पटकने लगती है। जैसे ही किले के पास पहुंचे, एक ही बहुत बड़ा अजीब तरह का आदमी निकला और हमको उठा करके पटक दिया। जब हमको उठा करके पटका तो हम चीखने लगे, चिल्लाने लगे। सैकड़ों गांव वाले हमारे आवाज को सुन करके आए और हमारा जान बचाए। इस गांव के लोग एक अनजान डर के साये में जी रहे हैं। वो कहते हैं कि कभी कोई साया नजर आता है, कभी अनजान ताकतों की आवाजें आती हैं, तो कभी पायल और घुंघरू का शोर सुनाई देता है। 12 बजे रात के बाद किले से जो रास्ता सोन नदी की ओर जाती है, वहां पर घोड़ों की टाप की आवाज बहुत साफ सुनाई पड़ती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको देखने की या उसके पास जाने की कोशिश करता है तो या तो वो वहीं पर मर जाता है, या अगर लौटा भी तो पागल विक्षिप्त हो जाता है। कहते हैं 17वीं शताब्दी में कुछ राजाओं ने किले में खजाना भी छिपाया था। लोग बताते हैं कुछ बरस पहले तक कई लोगों ने किले में खजाने की खोज भी की, लेकिन खजाना तलाशने वाला हर शख्स किसी अनहोनी का शिकार बन गया। हम लोग इतना परेशान ही कि पूरा एकदम 2-4-10 हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। कुछ भी देखने या सुनने की बात तो छोड़िए, यहाँ तो लोग ऐसे ही बीमार पड़ जाते हैं। उस तरफ कोई भी जाने से डरता है। सब कहते हैं वहाँ जाकर हमने मरना नहीं है। कि नहीं भैया, हमने जब हमरा नहीं खे मरे के। इस गांव में कुछ अजीब से इत्तेफाक होते हैं। आलम यह है कि अब छोटी सी अफवाह भी गांव वालों के लिए यकीन बन जाती है। गांव के लोग हमें बता रहे थे कि अगर हम रात के वक्त किले में दाखिल हों तो हमें भी वो हसीन परछाई और एक राजकुमार का साया दिखाई देगा, जो पास जाने पर गायब हो जाएगा। आवाज वाला
कभी घुंघरू बजावत आवाज मिली और कभी घुंघरू की तो कभी तलवार के चलने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब हमने वहां जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान था। इससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हैं। एक तरह से लोग बहुत बड़ा परेशान बनन, सब बड़ा आतंक फंसला बनन सब। ये वो लोग हैं जिनके हाथों में स्मार्टफोन थे, लेकिन जुबां पर ऐसी कहानियां जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। वेलकम बैक। अंधेरी रात, सुनसान इलाका, अगोरी का किला और वो अनजान ताकतें। खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन सस्पेंस को दूर करने के लिए हम वो खतरा उठाने के लिए तैयार थे। इस बात को जानते हुए ये खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। गांव वालों के विश्वास को अंधविश्वास साबित करने के लिए IBN 7 की टीम रात के अंधेरे में उस किले में दाखिल हुई। किले के आसपास घना जंगल था और उन जंगलों में कुछ जानवरों के साथ साथ सांप और बिच्छुओं का एक डर भी। लेकिन उस खतरे को भुलाकर हमारी टीम किले में पहुंच गई। बरसों पुराने इस किले को जानने की दिलचस्पी हमें अंदर खींच रही थी, लेकिन तभी दूर से आती एक रोशनी ने हमें रोक दिया। हम हैरान रह गए कि इतनी रात गए यहां कौन हो सकता है। नजदीक जाने पर हमें लालटेन की रोशनी में कुछ तलाश करता एक शख्स मिला। इतनी रात इस शख्स को देखकर जितनी हैरानी हमें थी, उतना ही हैरान वो भी था। वो हमें यहां से लौट जाने की सलाह देता रहा और किले की रूहानी ताकतों का जिक्र करता रहा। हमने करीब 5-6 साल पहले 12 बजे कड़ी धूप में आया था, तो नाटकत के भूत मोटे मोटे, उनका बल्ला मोटा था, उनका बार बहुत बड़ा बड़ा था, उनकी आँख इतनी बड़ी बड़ी थी। हमने 2 लोगों को देखा है। इससे आभास होता है यहाँ बहुत भूत हैं सर। रात में भयानक भयानक सपना भी देते हैं। आवाज़ कई प्रकार की आवाज़ में बोलते हैं, इसलिए यहाँ कोई रहता नहीं। डर के मारे सब छोड़ करके यहाँ चले गए। मवेशी को तलाशने की नाकाम कोशिश के बाद वो शख्स लौट गया, लेकिन हमने उस किले के रहस्य की तलाश जारी रखी। किले के अंदर की खामोशी दिल दहला देने वाली थी। कमजोर दिल वाले आदमी के लिए ये सब कुछ किसी अनहोनी की वजह भी बन सकता था। हमारी टीम किले के हर हिस्से की पड़ताल कर रही थी और तभी हमारी नजर एक लाल झंडे पर पड़ी। यह लाल झंडा एक बंद कुएं के पास लगाया गया था। गांव वालों को यकीन है कि इसी कुएं में आत्माओं का बसेरा है और कई बरस पहले इसी डर से कुएं को बंद करवाया गया था। हमारी टीम काफी देर तक इस कुएं के पास मौजूद रही। यहां हमें कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई दी, लेकिन वो आवाजें जंगलों में मौजूद जानवरों की थीं। रात के 12 बजे से सुबह करीब 4 बजे तक हमारी टीम इस किले में भटकती रही, लेकिन किले की खामोशी के अलावा हमारा सामना किसी से नहीं हुआ। सुबह की रोशनी के साथ ही हमें यकीन हो गया कि किले की कहानियां सिर्फ लोगों का वहम है। इसे साबित करने के लिए हम मनोवैज्ञानिक और तर्कशास्त्रियों के पास भी पहुंचे और यहां भी हमें कुछ वैसा ही जवाब मिला। एक तरह का एक कॉन्सेप्ट भूत का बचपन से ही स्पेशली इंडिया में लोगों को दिया जाता है। देखा जाए तो ये एक दिमागी वहम है जिसमें आप इस तरह का भूत का देखना मानसिक रूप से तनाव में, मानसिक रूप से किसी भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आप इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं, जो कि एक तरह का मनोविकार है। किले में हमको कुछ नहीं मिला, ना तो कोई अनजानी आहट और ना ही कोई अनजाना साया।
लेकिन हाँ, गांव वाले अब भी वही दावा कर रहे थे। हमारे विश्वास और गांव वालों के अंधविश्वास के बीच में एक लकीर थी। यही वो लकीर थी सस्पेंस की, जिसे अब तक सामने लाने की किसी ने कभी कोई हिम्मत नहीं की थी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सस्पेंस की एक और कहानी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।